हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है G7 समूह के बारे में। तो आज हम सबसे पहले G7 के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ G7 के महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में भी जानेंगे और लास्ट में हम इससे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाए। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। G7 समूह के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ये G7 क्या है। ठीक है, G7 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, और उस समय फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम देश इसमें शामिल थे। यानी कि G7 उस समय इसमें कितने देश शामिल थे? सिर्फ 6 देश शामिल थे जब इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, शुरुआत में 6 देशों का समूह था। ठीक है, शुरुआत में यह जो था 6 देशों का समूह था। ठीक है, G7। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, G7 ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि G7 का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रुप ऑफ 7 जो है G7 का पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1976 में कनाडा इस समूह में शामिल हो गया। इस तरह से यह G7 बन गया। ठीक है, पहले इसमें 6 देश शामिल थे, लेकिन 1976 में जो है कनाडा इस समूह में शामिल हो गया। ठीक है, इस वजह से ये क्या बन गया? G7 बन गया। ठीक है, जब में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1976 में कौन सा जो देश है वो G7 का हिस्सा बना था, तो 1976 में कनाडा देश जो है वो G7 का हिस्सा बना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, G7 समूह के सदस्य देश कौन कौन से हैं? पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है जापान, चौथा है इटली, पांचवा है अमेरिका, छठा है यूनाइटेड किंगडम और सातवां कौन सा है? कनाडा है। ठीक है, ये G7 के सदस्य देश है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, G7 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि G समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो G समूह का कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1998 में रूस G7 में शामिल हुआ और यह ग्रुप G8 बन गया। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूस किस वर्ष G7 में शामिल हुआ? 1998 में जो था रूस G7 में शामिल हो गया। उसके बाद यह क्या बन गया? G8 ग्रुप बन गया। ठीक है, लेकिन 2014 में क्या हुआ? रूस को G7 से बाहर कर दिया गया। ठीक है, जिसके बाद जो ये राजनीतिक मंच है वो वापस G7 हो गया। ठीक है, रूस के जुड़ जाने से ये G8 बन गया था ग्रुप। ठीक है, लेकिन 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया था इस संगठन से। ठीक है, जिसके बाद दोबारा से ये जो राजनीतिक मंच है वो दोबारा से G7 बन गया। ठीक है, सभी देशों की लक्ष्य मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। दूसरा है कानून बनाए रखना और लगातार विकास और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर उनका समाधान ढूंढना जो है G7 समूह का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, G7 का पहला सम्मेलन 1975 में फ्रांस में आयोजित किया गया। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो G7 है उसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में और कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसकी पहली बैठक का आयोजन कब से कब तक हुआ था? इसके पहले सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ था? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 15 से 17 नवंबर 1975 में इसका पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, G7 2022 का आयोजन जर्मनी बेबिलियर आल्प्स में 26 से 27 जून 2022 को किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि G7 2022 का आयोजन कब किया गया? तो G7 2022 का आयोजन कब किया गया अगर आएगा तो 26 से 27 जून 2022 में किया गया। और कहाँ किया गया अगर ये पूछा जाए तो बेबिलियर आल्प्स जर्मनी में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 2022 में G7 का 48वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 2022 में कौन सा सम्मेलन का आयोजन हुआ था अगर पूछा जाएगा तो
वहां सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है G7 शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है वो जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज द्वारा की गई थी। ठीक है, तो G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा अगर की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ओलाफ स्कॉल्ज द्वारा की गई थी, जो कि जर्मनी के चांसलर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है G7 सम्मेलन 2022 में जर्मनी ने अतिथि के तौर पर 4 देशों को शामिल किया था, और वो 4 देश कौन कौन से थे, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल, इन देशों को शामिल किया गया था G7 सम्मेलन 2022 में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मनी के द्वारा जो है 2022 के G7 सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि के तौर पे शामिल किया गया था, तो 4 देशों को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेता है, तो G7 देशों के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष, ये लोग भाग लेते हैं G7 सम्मेलन में। ठीक है, मुख्य रूप से। उसके बाद नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का अगर आयोजन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ किया गया था, जापान के हिरोशिमा शहर में जो है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था, और संस्करण कौन सा हुआ था, 49वां संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये आयोजन कब से कब तक चला था, 19 से 21 मई तक यह आयोजन चला था हिरोशिमा जापान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन का जो क्रम, तो G7 शिखर सम्मेलन का क्रम कैसे चलता है, तो पहला सम्मेलन हुआ था पेरिस फ्रांस में, सेकंड अमेरिका में, थर्ड ब्रिटेन में, फोर्थ जर्मनी में, फिफ्थ जापान में, और 6 इटली में, और 7th कनाडा में। ठीक है, यानी कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा इसी क्रम में चलता रहता है, जैसे यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, 2022 का आयोजन हुआ था जर्मनी में। ठीक है, उसके बाद 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, जापान के हिरोशिमा में। ठीक है, और 2024 का कहाँ होगा, इटली में होगा। ठीक है, और 25 का कहाँ पर होगा, कनाडा में होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से ये क्रम जो है दोबारा से चलेगा ऊपर से, 26 का होगा फ्रांस में, और 27 का अमेरिका में, 28 का ब्रिटेन में, 29 का जर्मनी में, 30 का जापान में, 31 का इटली में, और 32 का कनाडा में। इसी तरीके से क्रम जो है वो सीरियल वाइज चलते रहेंगे। अब हम इसके बाद जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे ये टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पहला है G7 की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो G7 की फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, G7 का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ग्रुप ऑफ 7 है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है G7 समूह की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। ठीक है, 1975 में जो है G7 की स्थापना की गई थी, और उस समय इसमें सिर्फ 6 देश शामिल थे। कौन कौन से वो देश थे, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये 6 देश उसमें शामिल थे इसकी स्थापना के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई भी स्थानीय मुख्यालय नहीं है। ठीक है, G20 और G7 इन दोनों का ही कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। G7 के जिन देशों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है वही इसका कार्यालय बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, G7 की स्थापना के समय इसमें 6 देश शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 में कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। ठीक है, 1976 में जो है कनाडा इस समूह में शामिल हो गया, जिसके बाद यह क्या बन गया, G7 समूह बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश G7 का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है, हमारा देश भारत जो है वो G7 का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 में रूस किस वर्ष शामिल हुआ था,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1998 में। ठीक है, G7 में जो है रूस 1998 में रूस को शामिल किया गया था। उसके बाद यह समूह क्या बन गया था, G7 से हटके G8 बन गया था। ठीक है, लेकिन बाद में रूस को क्या हुआ, इस समूह से हटा दिया गया, जिसके बाद पुनः यह समूह G7 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 से रूस को किस वर्ष बाहर निकाला गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2014 में। ठीक है, 2014 में जो है G7 से रूस को बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, और इसे बाहर निकालने का क्या रीजन था? तो रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया पर आक्रमण कर देने से G7 के सदस्य देश जो थे वो रूस के इस बर्ताव से बहुत आक्रोश में आ गए थे, जिस वजह से इन्होंने 2014 में रूस को G7 से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, जब रूस को इस समूह से बाहर हटा दिया गया था, जिसके बाद फिर पुनः यह जो समूह था वो G7 बन गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष, ये तीनों ही जो है मुख्य रूप से इस G7 सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और अगर आपसे वर्तमान में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष पूछे जाए तो यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल जो है यूरोपीय काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो यूरोपीय कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क हैं। ठीक है, डोनाल्ड टस्क जो है वो वर्तमान में यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में जो है G7 सम्मेलन की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 से 17 नवंबर 1975 में जो है G7 का पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया था पेरिस फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में G7 के 38वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेबेलियर आल्प्स जर्मनी। ठीक है, बेबेलियर आल्प्स जर्मनी में किया गया। ठीक है, और ये कब से कब तक चला? 26 से लेकर 28 जून 2022 तक यह आयोजन चला। ठीक है, और 2022 में कौन सा संस्करण हुआ है? इसका 48वां संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 2022 में जर्मनी ने कितने देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था? ठीक है, था कर लीजिएगा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 देशों को। ठीक है, G7 सम्मेलन 2022 में जर्मनी ने जो है 4 देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। ठीक है, और वो 4 देश कौन कौन थे? पहला था भारत, दूसरा था इंडोनेशिया, तीसरा था दक्षिण अफ्रीका और चौथा कौन सा था? स्नेगल था। ठीक है, स्नेगल चौथा देश था जो जर्मनी द्वारा अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 2023 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा जापान द्वारा। ठीक है, हिरोशिमा जापान द्वारा जो है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, और यह आयोजन कब से कब तक हुआ? 19 से 21 मई 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 2022 में G7 का कौन सा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 49वां। ठीक है, 2023 में G7 का 49वां सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन G7 से रिलेटेड। इसी के साथ जो मेरी ये वीडियो है वो यही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।